हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है कि लेटेस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। जीटी को रिप्लेस कर दिया है जीएस से। ऑस्ट्रेलिया में फी स्ट्रक्चर्स इंक्रीज कर दी है। ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ये सब चेंजेस ला क्यों रहा है? मतलब क्या इनका रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से इतना सबको चेंजेस ला दिया? मोस्टली जो रीजन सामने आ रहा है वो ये है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्रॉपर पॉइंट सिस्टम दिखाने हैं कि क्या क्या वो चेंजेस करेंगे। इमिग्रेशन को बंद कर देंगे कुछ टाइम के लिए, जैसे भी कनाडा कर रहा है। कनाडा ने 2027 तक के लिए अपने जो बिकॉज अभी इलेक्शंस आएंगे तो उनको अपने जितने भी सिटीजनशिप होंगे जिनको ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, तो उनके लिए वो ज़्यादा दे विल शो कि उन्होंने क्या 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 उन्होंने अपने सिटीजन के लिए वो लोग करेंगे। तो बाहर के लिए भी जितने भी कंट्रीज से बच्चे आएंगे उनका वो प्रोसेस भी कम करेंगे, रिफ्यूजल्स भी ज़्यादा लेके आएंगे, ताकि अपने जब तक उनका इलेक्शंस जीत जाएंगे, इलेक्शंस में अच्छा आउटकम नहीं आ जाएगा, तब तक के टाइम पीरियड के लिए जितना हमें पता चला है कि वो भी बहुत रिफ्यूजल्स ऑस्ट्रेलिया में आने वाली है। सेम कनाडा के साथ में भी, कनाडा में भी रिफ्यूजल्स भी आ रही हैं बच्चों के लिए। एंड ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस भी बंद कर दिया है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो अभी करंटली ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एनरोल हैं टोटल वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली इतने सारे बच्चे ऑलरेडी उनके पास में हैं जिनको उन्होंने वर्क परमिट भी देने हैं। अब न्यू एप्लीकेशंस को वो वेलकम नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया भी करंटली टाइम पीरियड के लिए। दैट्स द रीजन कि उन्होंने अभी जीटी को रिप्लेस करके जीएस तक कर दिया है। ये आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें आप ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। यहाँ पे इन्होंने 23 मार्च 2024 को लिखा था कि यहाँ पे जीएस रिप्लेस हो चुका है जीटी से। एंड बहुत सारे रूल्स हार्ड हो रहे हैं अभी करंटली। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो नवंबर 2023 से लेके फेब 2024 में 50,000 प्लस रिफ्यूजल्स आए हैं। 50,000 अगर ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजल्स आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर स्टूडेंट्स अप्लीकेशंस लगा रहे हैं, और रिफ्यूजल्स भी किस किस बेसिस पे आ रहे हैं। या तो बच्चे की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आ रहे हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। पहले अगर 6 की रिक्वायरमेंट थी ओवरऑल, तो अब 6.5 हो गई है। जिसकी 6.5 थी उसकी उसमें 7 रिक्वायरमेंट हो गई है। दूसरी, वो लोग स्टडी गैप, पहले क्या होता था कि हम लोग स्टडी का गैप शो कर देते थे, या तो वर्क एक्सपीरियंस बना दिया या फिर बच्चे का किसी और तरीके से गैप शो कर दिया। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट का गैप अगर लाइक बहुत ज़्यादा गैप है, 2 साल है या फिर तो उसमें वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिफ्यूजल लाके वापस दे देते हैं। अगर बच्चे के पास में, जैसे अगर किसी ने किसी कोई भी, हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स बच्चे बहुत सारे बना के देते हैं किसी भी दुकान से, स्टैम्प के साथ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बनवा के दे देते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस की बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशंस होगी। एंड वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2 महीने से पुराने होने ही नहीं चाहिए बच्चे के पास में, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट ने पढ़ाई खत्म की अपनी, जैसे भी जैसे ग्रेजुएशन खत्म की है, तो सीधे के सीधे आ जाए। ज़्यादा गैप हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूजल दे रहा है अभी। वर्क एक्सपीरियंस पे तो मेजर है ज़्यादा। अगर वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत, मतलब वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं गैप होना चाहिए। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे, फाइनेंशियल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दे आर चेकिंग कि अगर आपके जैसे फैमिली में इनकम है, तो कितनी इनकम आएगी। ज़्यादा अगर इनकम आप अपनी दिखाएंगे तो वो लोग ये भी चेक करेंगे कि आपके फादर की इनकम कितनी है। तो फादर की इनकम के बाद में अगर इतने पैसे आए कहाँ से हैं, अगर वो पैसे का सोर्स कहाँ से है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशंस के साथ करेंगे। तो मोस्टली उनका जो रीज़न है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बच्चे का रिफ्यूजल्स ला के दे देंगे। एंड अगर मैं अभी बात करूँ क्या क्या रूल एक्चुअली चेंज हुए हैं, आप अपनी वेबसाइट पे, ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने प्रॉपर डिटेल में डाला है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी, ऑफलाइन एप्लीकेशंस होंगी, या क्या क्या स्टेप्स अभी उन्होंने चेंज किया है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी था, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर में यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो कि आइल्स का स्कोर 6 से 6.5 आ गया है। और मिनिमम 6 तो होना ही चाहिए। पहले क्या होता था कि अगर आइल्स में 5.5 भी किसी के हैं तो चल जाता था, लेकिन अभी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फाइनेंशियल प्रूफ के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनमें जितनी जो फीस लास्ट टाइम लगी थी और अब की बार जो फीस लग रही है उसमें 17% ऑफ द हाइक है। तो पहले जितनी भी आपने फीस लास्ट टाइम जो पे की थी और अभी आप जो फीस पे करोगे उसमें बहुत डिफरेंस आपका फीस का मिलेगा।
एंड एजुकेशन का आपका जो है वो प्रॉपर चेक करेंगे कि आपकी क्या इंटेंशंस है, क्यों आप आ रहे हो वीज़ा के लिए, आप फर्दर वहाँ पे रुकोगे कि नहीं रुकोगे। अगर अगर उनको थोड़ा-सा भी लगता है कि जैसे कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने आ रहे हो, कि उसी इंस्टीट्यूट में बच्चे ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कोई भी एक भी डॉक्यूमेंटेशंस अगर उसने बना के दिए हैं, नकली डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तो वो जहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशंस दे रहे हो उसको लाइक एजेंसीज़ को भी वो लोगों ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है उनको भी बंद कर सकते हैं वो लोग। तो बहुत सारे अभी रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्टनेस बहुत आएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो आई सजेशंस कि ऑस्ट्रेलिया भी कुछ टाइम के लिए, जब तक इनके इलेक्शंस विलेक्शंस खत्म होके एक नया रूल चेंज नहीं हो जाता है, ट्राई टू अवॉइड ऑस्ट्रेलिया फॉर सम टाइम्स। यू कैन चेंज टू यूके या फिर आप यूरोप के पार्ट में चेंज कर सकते हो, बट अभी जब तक इनके इलेक्शन चलेंगे तो वो लोग स्ट्रॉन्ग मेजरली चांसेस यही होगा कि आपकी फाइल रिजेक्ट होगी। बहुत कम है वो लोग आपकी फाइल्स को करेंगे। ये सब जो चेंजेस हुए हैं इनका भी यही है। और आपकी फाइल्स, अगर आप जो जो भी आप फाइल लगाएंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस उनके रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मैच करें। सो जो भी आप एजेंट से आप अपनी फाइल्स लगा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने एजेंट से डबल या ट्रिपल वेरीफाई करें क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक भी अगर आपने उनके रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं किया, आपकी फाइल रिजेक्ट होने के 100% चांसेस हैं। तो मेक श्योर आप अपडेटेड रहें, क्या नई चीज़ आ रही है, क्या नया अपडेट आ रहा है, कैसे आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। अभी अप्लीकेशंस फीस तो डबल होनी ही थी, जैसे अभी कनाडा में फीस इंक्रीज कर दी है, यूके इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये सब इलेक्शंस के चक्कर में दे विल शो टू दैट कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेक श्योर यू आर अप टू डेटेड विद द वट एवर चेंजेस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट इज डूइंग इट। So if you have any doubts or anything, just let us know. We'll help you in that. Thank you so much. And now to the big headline from Australia. The land down under has an over-the-top problem. I'm talking about migration. It has climbed to record levels in Australia. It is adding pressure to housing, pushing rents to their highest levels and increasing infrastructure woes. So the country has come up with a plan. Cut down immigration by 50%. Australia wants to have its migrant intake within 2 years. It plans to crack down on student visas and unskilled migration. But this comes with a challenge.